और ये देखिए एक अंदर की तस्वीरें, राज्यपाल मंगूभाई पटेल के साथ में अंदर राजभवन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव IBC 24 के ऊपर। नरेंद्र सिंह तोमर, जिन्हें मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर की जिम्मेदारी दी जाएगी, केंद्रीय कृषि मंत्री के रूप में एक बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे थे, मोदी के प्रमुख सिपहसालारों में शामिल थे। लेकिन यह तस्वीर महत्वपूर्ण देखिए, अब पूर्व मुख्यमंत्री, चूंकि अब पूर्व की भूमिका में आ गए हैं, शिवराज सिंह चौहान, ये पहुंचे हैं राज्यपाल के पास में, राज्यपाल मंगूभाई पटेल के पास में। और चूंकि एक नई प्रक्रिया होगी जिसमें अब सीएम चूंकि बदला जाना है, तो ऐसे में अब यहां पर विधायक दल की बैठक में जो फैसला लिया गया, उस फैसले से राज्यपाल को अवगत कराया जाएगा। ये इस वक्त देखिए स्क्रीन पर, अब मंगूभाई पटेल भी वहां पर पहुंच गए हैं राज्यपाल। इससे पहले मनोहर लाल खट्टर को आप देख रहे थे, पर्यवेक्षक के रूप में ये पहुंचे हैं, और तीनों पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में विधायक दल की एक महत्वपूर्ण फैसला हुआ। और अब ये शिवराज सिंह चौहान इस्तीफा दे रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के पद पर अभी भी औपचारिक रूप से बने हुए थे, तो शिवराज सिंह चौहान ने अपना इस्तीफा सौंपा है। तो शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा सौंपा। यह तस्वीर भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दावेदारों की, संभावितों की जब बात हो रही थी, और जिस तरह की प्रचंड जीत मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को इस बार मिली है, 163 सीटों से ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, ऐसे में एक बड़े दावेदार के रूप में शिवराज सिंह चौहान भी यहां पर आ रहे थे। लेकिन ये सब चीजें अब पीछे छूट गई। अब मोहन यादव नए मुख्यमंत्री के रूप में उनका नाम सामने आ चुका है। हालांकि ये तस्वीरें कुछ देर पहले की हैं, जब यहां पर शिवराज सिंह चौहान पहुंचे अपना इस्तीफा देने के लिए। और ये तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर की, जब ऐलान किया गया विधायक दल की बैठक में मोहन यादव के नाम का। उज्जैन दक्षिण से आते हैं, एक जमीनी कार्यकर्ता के रूप में मोहन यादव की पहचान रही है। 2013 में दक्षिण सीट से पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा, उसके बाद 2018 में भी चुनाव जीता, और 2023 में एक बार फिर से चुनाव जीत कर आए। शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी मोहन यादव संभाल रहे थे, और अब उन्हें दोबारा एक नई जिम्मेदारी दी गई है, जिसको लेकर लगातार कहा भी जा रहा है। स्वयं मोहन यादव ने भी कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है जहां जमीन से जुड़े एक आम कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। उसके अलावा जगदीश देवड़ा का जिक्र करना भी बड़ा महत्वपूर्ण। मल्हारगढ़ सीट से विधायक हैं जगदीश देवड़ा। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जिम्मेदारी के तहत जगदीश देवड़ा को डिप्टी सीएम बनाया गया है, और डिप्टी सीएम के रूप में जगदीश देवड़ा अब काम संभालते नजर आएंगे। उसके अलावा राजेंद्र शुक्ल रीवा से आते हैं, विंध्य का एक बड़ा चेहरा, हाल ही में जिन्हें कैबिनेट में शामिल किया गया था, मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था, उन्हें भी डिप्टी सीएम बनाया गया है। अब इसको जातिगत फैक्टरों के आधार पर भी देखें तो मोहन यादव ओबीसी वर्ग से आते हैं, जगदीश देवड़ा अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं, और उसके अलावा राजेंद्र शुक्ल सामान्य वर्ग से आते हैं। यानी कि जातियों को भी साधने की कोशिश की। संभागवार भी अगर हम देखने की कोशिश करें तो विंध्य से आते हैं राजेंद्र शुक्ल, और सबसे महत्वपूर्ण जहां से इस बार मुख्यमंत्री हैं वो है उज्जैन दक्षिण सीट, और यह आती है मालवा की। तो मालवा संभाग से इस बार मुख्यमंत्री दिया गया है। यह एक बड़ी बात, क्योंकि मालवा को हमेशा से मध्य प्रदेश की राजनीति का मुख्य द्वार माना जाता है कि जिसने मालवा को जीता वो सत्ता पर काबिज होता है, क्योंकि 66 सीटें इस इलाके में हैं, और 66 सीटों पर प्रचंड जीत जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की हुई, इस वजह से एक आम कार्यकर्ता जिसने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ छात्र जीवन से राजनीति की अपनी शुरुआत की, उसके बाद एक आम कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान लगातार मोहन यादव ने अलग अलग रूप से बनाई है। आरएसएस के प्रमुख कार्यकर्ता के रूप में उनकी पहचान मानी जाती है, और अब उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इसलिए यह कहा जा रहा है बार बार कि एक आम कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री जैसी बड़ी जिम्मेदारी यहां पर दी गई है। दूसरी तरफ नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि इससे पहले केंद्रीय कृषि मंत्री के रूप में बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे थे, उन्हें यहां पर स्पीकर बनाया गया, यानी कि विधानसभा अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र सिंह तोमर को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो ग्वालियर चंबल संभाग से नरेंद्र सिंह तोमर आते हैं, मोहन यादव जो है वो मालवा संभाग से आते हैं, विंध्य से आते हैं राजेंद्र शुक्ल,